हेलो एवरीवन। इस वीडियो की हम शुरुआत करेंगे व्हाट ऑल यू नीड बिफोर स्टार्टिंग दिस कोर्स, और फिर उसके बाद बात करेंगे हम फंडामेंटल्स की, जहाँ से हमारा बेसिक जो कोर्स है वो शुरू हो जाएगा ऑफिशियली। तो सबसे पहले बात करेंगे हम स्टडी मटेरियल की। तो स्टडी मटेरियल में मैं हमेशा सजेस्ट करता हूँ कि आप जितना कम से कम और सेलेक्टिव स्टडी मटेरियल रख सकें उतना अच्छा है। तो उसी के लिए आप कोई भी एक रेफरेंस बुक रख ले। अगर आपके पास कोई भी बुक है, किसी भी राइटर की है, किसी भी पब्लिकेशन की है, तो उसी से पढ़ें। आपको नई बुक खरीदने की ज़रूरत नहीं है। बट अगर आप नई लेना चाह रहे हैं तो आप या तो आर एस अग्रवाल ले लें, या फिर आप ले लें अरिहंत की फास्ट ट्रैक में। ये दो बुक मैं सजेस्ट करूंगा आप लोगों को। आप इनमें से कोई भी एक बुक ले सकते हैं। अगर आपके पास है कोई बुक तो आप नई ना खरीदें, उसी बुक से पढ़ें, उससे हो जाएगा। कोई भी बुक बुरी नहीं होती है, राइट। फिर जो सबसे ज़रूरी बात है वो है एक क्वेश्चन बैंक, राइट। क्वेश्चन बैंक क्या होता है? जिसमें बहुत सारे आपको क्वेश्चन मिल जाएं सॉल्व करने के लिए एक जगह पे, सारे टॉपिक्स के, फ्रॉम इजी लेवल टू हाई लेवल तक। तो ऐसा एक क्वेश्चन बैंक आता है किरण पब्लिकेशन का, और वो आता है एसएससी के लिए, और इसका पूरा नाम है चैप्टर वाइज। और आई थिंक उसमें 900 प्लस, जब मैंने पिछली बार देखा था तो उसमें 8900 प्लस क्वेश्चन थे। अब बढ़ गए होंगे उसमें क्वेश्चन, तो उसमें 9 to 10,000 क्वेश्चन होंगे। और ये चाहे आप तैयारी आईबीपीएस के लिए कर रहे हैं, चाहे वो सी सेट हो, चाहे आप किसी स्टेट एग्ज़ाम के लिए तैयारी कर रहे हैं, आप सेंट्रल एग्ज़ाम के लिए तैयारी कर रहे हैं, आप कोई भी तैयारी कर रहे हैं, आप यही बुक लें, यही क्वेश्चन बैंक लें। ये मेरी गारंटी है, इससे बाहर आपका कुछ नहीं आने वाला है। इस क्वेश्चन बैंक की सबसे खास बात यही है कि इसमें इतने सारे क्वेश्चन हैं कि कोई भी एग्ज़ाम ऐसा है ही नहीं जिसमें इससे क्वेश्चन ना आते हों। ठीक है, बहुत मोटी सी किताब है, बट आपको उसमें से चैप्टर वाइज क्वेश्चंस करने हैं। ठीक है, तो एक ही टाइप के आपको कम से कम 50 से 60 क्वेश्चन मिल जाएंगे, चाहे वो कोई भी टाइप हो। सबसे अच्छी बात इसकी यही है कि आप इतनी प्रैक्टिस एक टाइप के क्वेश्चन पे कर लेंगे कि आपका आराम से वो क्लियर हो जाएगा माइंड में करते करते, राइट। फिर उसके बाद आपको थोड़ा सा चाहिए टेबल्स, अप टू 25 एट लीस्ट। बट अगर आप 30 तक कर पाएंगे तो अच्छा होगा। फिर उसके बाद आप स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट कम से कम 30 तक आपको याद होनी चाहिए। उसके बाद अगर आप 50 तक कर पा रहे हैं तो बहुत अच्छा होगा। क्यूब एंड क्यूब रूट्स 15 एट लीस्ट, 15 तक तो आपको आते हो। 25 वुड बी बेटर, राइट। ये मिनिमम रिक्वायरमेंट्स हैं, और बाकी की जो आप कर लेंगे तो बहुत अच्छा होगा, आपकी कैलकुलेशंस मच फास्टर हो जाएंगी, राइट। फिर उसके बाद अपना एक शेड्यूल बना लें, जो भी जैसा हो, एट ऑन योर ओन कन्वीनियंस, राइट। एक पॉजिटिव माइंडसेट रखें और हंसते रहें। ये मेरे कोर्स के लिए सबसे ज़रूरी बातें हैं जो आपको शुरू करने से पहले होनी चाहिए आपके पास। ओके, तो चलते हैं आगे। फंडामेंटल्स। फंडामेंटल मैंने इसका नाम इसलिए रखा है क्योंकि इसमें सारी की सारी बेसिक चीज़ें हैं, और ये वो चीज़ें हैं जो आपने फर्स्ट क्लास से लेके और 6 7 क्लास तक पढ़ी हुई हैं, राइट। इन्हीं को फंडामेंटल्स बोलते हैं। अगर हम इनकी इम्पोर्टेंस की बात करें तो 20 से जो 30% का जो आपका एग्ज़ाम है वो डिपेंड करता है आपके फंडामेंटल्स पे। फंडामेंटल्स में कुछ नहीं आता है, आपके बेसिक कैलकुलेशंस आते हैं, राइट। और आपके आएंगे थोड़ा सा नंबर सिस्टम के बारे में, और एलसीएम एचसीएफ, फैक्टर्स, ऐसी चीज़ें, ये सारी की सारी फंडामेंटल्स में आती हैं, राइट। बहुत सारी डेली कैलकुलेशंस ऐसी भी हैं जो हम करते हैं, और जो आपके फंडामेंटल अगर आप ये पढ़ेंगे तो उसके बाद आप वो भी इजीली कर पाएंगे, right? जो हम डेली का हिसाब करते हैं, तो आप देखिए कि मार्केट वगैरह में बड़ा सोचना पड़ता है, दिमाग लगाना पड़ता है, तब जाके कुछ हिसाब हम क्लियर कर पाते हैं। कभी कभी नहीं भी कर पाते थे, दुकान से ऐसे ही चले आते हैं, हम घर पे आके चेक करते हैं, राइट। तो उसमें भी थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आपको मिलेगा।
बहुत सारे चैप्टर्स ऐसे हैं जो एग्जाम्स में आते हैं और जो फंडामेंटल पे ही बेस्ड है, राइट। अगर हम एसएससी की बात करें तो एसएससी की जैसी भी कट ऑफ आप देख रहे हैं, जितनी हाई कट ऑफ जा रही है 150 के अराउंड, 140 से 150 के अराउंड रह रही है अब पिछले 1-2 साल से। तो आप समझ लें कि आपको कितनी तेज होना पड़ेगा मैथ में। अब आप किसी भी सब्जेक्ट को छोड़ के नहीं जा सकते, तो आपको फंडामेंटल्स बेसिक कैलकुलेशंस ये अच्छी करनी ही पड़ेंगी। अगर हम बैंक की बात करें, आईबीपीएस चाहे कोई भी एग्जाम आईबीपीएस कंडक्ट करवा रहा है, तो वहाँ पे सिंप्लीफिकेशन, अप्रोक्सीमेशन, डीआई, परसेंटेज, इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं कि अगर हम 35 क्वेश्चन अगर प्री में देखते हैं मैथ के, तो उसमें से कम 20 से 25 क्वेश्चन आपको इन्हीं चैप्टर से देखने को मिलेंगे। बाकी के जो 10 क्वेश्चन आते हैं आपके, वो मिसलेनियस होते हैं, राइट। और ये सारे के सारे जो चैप्टर हैं, चारों के चारों, ये आपके फंडामेंटल पे ही बेस्ड हैं। तो आप समझ सकते हैं इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। तो इसको बिल्कुल भी लाइट नहीं ना लें, हालांकि ये बहुत बेसिक सी बहुत छोटी चीज़ें हैं, बट इनको इतना लाइटली ना लें, राइट। चलिए शुरुआत करते हैं अपने कोर्स की। अब यहाँ से हमारा जो पार्ट है मैथ का वो शुरू हो जाता है। इस लेक्चर की अगर हम बात करें तो इसमें आगे आपको जो मिलेगा इस लेक्चर के बाद, वो क्या क्या मिलने वाला है, बेसिक कैलकुलेशन। फंडामेंटल्स की इस वीडियो में बेसिक कैलकुलेशंस देखेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद वैदिक और स्मार्ट वे ऑफ कैलकुलेशंस, जितने भी हमारे पास वैदिक मेथड्स हैं कैलकुलेशन के और जो भी स्मार्ट तरीके हैं कैलकुलेट करने के, वो देखेंगे। कोशिश करेंगे नो पेन पेपर नो फिंगर टिप कैलकुलेशन, इवन फॉर कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन। हम कोशिश करते हैं कि कोई भी, या हम पेन पेपर यूज़ ना करें और कोई भी हम कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन के लिए फिंगर टिप का यूज़ ना करें, जो हम मोस्टली करते हैं। फिंगर टिप चलो एक बार को यूज़ कर लो, बट पेन पेपर यूज़ ना हो, ठीक है। और आप ये सब इस वीडियो को देखने के बाद कर पाएंगे, अगर आप थोड़ा सा ध्यान से इस वीडियो को देखेंगे और थोड़ा ध्यान से समझेंगे तो आप इजीली कर पाएंगे, ठीक है। देखो कैलकुलेशंस में थोड़ी सी प्रॉब्लम ये होती है कि हमने आज तक कभी कैलकुलेशंस को जैसे हमें बता दिया गया स्कूल में वैसे ही हम करते आ रहे हैं पिछले 20 साल से। तो अगर आप अभी जाके थोड़ा सा चेंज करेंगे कैलकुलेशन के वे को, तो आपको थोड़ी सी दिक्कत होगी। आपको लग सकता है कि ये लेंदी मेथड है, बट एक्चुअल में वो लेंदी नहीं है। आप थोड़ी सी प्रैक्टिस करें इस मेथड से, आप समझ जाएंगे कि कितना ईजी है और ये कितना परफेक्ट मेथड है, एररलेस, राइट। तो चलते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे एडिशन की। तो एडिशन क्या है, जोड़ना किसी भी चीज़ को। अब एडिशन में कभी कभी जो हमारे एरर्स आते हैं क्वेश्चन करते समय या कैलकुलेशन करते समय, वो एरर्स आते किस वजह से हैं? तो मैं बता देता हूँ आपको। वो एरर आते हैं कैरी की वजह से। आपकी जो मोस्टली सब्ट्रैक्शन एडिशन की जो कैलकुलेशंस गलत होती हैं, वो होती हैं कैरी की वजह से। क्योंकि कैरी हम या तो रखना भूल जाते हैं, कभी उसको जोड़ना भूल जाते हैं, कभी हमने कुछ लिखा कुछ और था कि मान लो यहाँ पे बहुत सारे नंबर लिखे हुए हैं और हमने कोई एडिशन किया, उसकी कैरी हमने मान लो यहाँ रख दी, तो हमें पता नहीं चला कि इसमें से कैरी क्या थी, हमने 2 ऐड कर दिया। तो ऐसे एरर्स हो गए, क्योंकि हमारे पास जो एग्जाम में रफ पेपर होता है बहुत ही लिमिटेड होता है हमारे पास, ओके। तो अगर हम कैरी को यूज को एडिशन में से सब्ट्रैक्शन में से हटा दें, तो हमारे जो एरर्स हैं वो खत्म हो जाएंगे, ठीक है। और इसी की वजह से हमें टाइम लगता है, इसी की वजह से हम माइंड कैलकुलेशन नहीं कर पाते, क्योंकि हमारे माइंड में जो कैरी को रखने की जगह है वो नहीं है। तो देखते हैं हम कैरी को हटा कैसे सकते हैं। तो अब एडिशन को समझो। जो हमारा एडिशन है, वो एडिशन क्या है, हमारा एक पॉजिटिव काउंटिंग है। मीन्स आप 0 से लेके और इनफाइनाइट तक काउंट करते हैं चीज़ों को। मैं बोलूँ 2 और 2 4, मीन्स 2 को और 2 आगे ले गए तो 3 और 4। मैं बोलता हूँ 2 + 4, बस मीन्स या तो 2 को 4 आगे लेके जाओ या फिर 4 को 2 आगे लेके जाओ, बात तो सेम है। तो 4 5 6 आंसर। 2 को आप थोड़ा सा आगे लेके जाओ तो 3 4 5 6, 4 आगे लेके क्या आ गया 6। ये भी तो हमारा आंसर दे रहा है ऐसे। तो हम ऐसे भी कैलकुलेशंस कर सकते हैं, राइट। मीन्स अगर यहाँ पे वो कह रहा है कि हमें 23 + 13 करना है, मीन्स 23 को 13 आगे लेके जाना है, मीन्स 23 के आगे आपको 13 तक काउंटिंग करनी है। जब आप काउंटिंग करेंगे तो आपको वहाँ पे कैरी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ये सबसे अच्छा बेनिफिट है, राइट। और दूसरी बात
कि हम आज तक जब भी हम कैलकुलेशन करते हैं तो जीरोज में हमारी जो कैलकुलेशन होती है वो हमेशा ईजी होती हैं। लाइक अगर मैं आपसे बात करूँ 30 + 10 तो आप सीधा बोल देंगे 14, ना पेन पेपर यूज करेंगे ना सोचेंगे, ना दिमाग में ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटी आएगी आपके, राइट। ऐसे ही मैं 25 + 20 को बोलूँ तो आप सीधा बोल देंगे 45। 200 + 150 350। मैं कोई और भी एग्जांपल ले लूँ लाइक 750 + 300, आप इजीली बोल देंगे 1050। मीन्स अगर मैं ऐसी कैलकुलेशन कितनी बड़ी दे दूँ, हंड्रेड्स में, टेंस में, जीरोज में, आप हम लोग इजीली कर लेते हैं। प्रॉब्लम कहाँ आती है, अगर जैसे ही मैं आपसे बोल दूँ कि अभी ऐड करो 23 + 13 को, अब यहीं पे आके हम थोड़े से अनकंफर्टेबल हो जाएंगे और थोड़ा सोचेंगे ज़रूर, जोड़ने से पहले सोचना पड़ेगा, राइट। क्या होगा, 3 और 3 6, 2 और प्लस 2 + 1 = 3 मीन्स 36, राइट। फिर थोड़ा सा और कॉम्प्लिकेट करो, थोड़ा और बढ़ा दो इसको, 37 + 27। बस यहाँ तो पेन लगाना ही पड़ेगा क्योंकि इसमें कैरी आ गया, कैरी 4 4 7 7 14, अब 4 1 कैरी, 3 और 2 5 1 64, ये करना ही पड़ेगा अगर आपको नहीं पता है तो, ठीक है। 47 38 और ज़्यादा, फिर हम ऐसे अगर नंबर को बढ़ाते चले गए तो और ज़्यादा। अब इसको सिंपल कैसे करें, ठीक है, बस थोड़ा सा सोचने का तरीका अलग है। आप क्या करो, 23 को कोई भी जो बड़ा नंबर है आप उसे ले लो, ठीक है। 23 में आप 13 एक साथ ऐड मत करो क्योंकि वो 13 एक साथ ऐड करने में दिक्कत करेगा। आप इसको 13 को 10 + 3 भी तो लिख सकते हैं। मीन्स मैं इस कैलकुलेशन को अपने दिमाग में ऐसे भी तो लिख सकता हूँ, 23 + 10 + 3। तो 23 में 10 में इजीली ऐड कर सकता हूँ 33, फिर उसमें मैं 3 और ऐड कर सकता हूँ तो 36। मीन्स मुझे न तो पेन पेपर की ज़रूरत पड़ेगी ना ही ज़्यादा सोचने की, ठीक है। मैं अपनी आंखों से या फिर माइंड में कैलकुलेशन कर सकता हूँ। अभी आप देखो इसको, अभी तक कितना हार्ड लग रहा था, अब देखो थोड़ा सा 37 को मैं ऐसे ही रहने देता हूँ क्योंकि बड़ा नंबर है, ये छोटा है, मैं इसको 20 + 7 कर सकता हूँ, राइट। तो मैंने 37 को 20 ऐड कर दिया है, फिर 20 उसको आगे लेके गए तो वो कितना हो गया 57, राइट। अब 57 में 7 ऐड करना बहुत ईजी बात है, बट अगर फिर भी आप अगर नहीं कर पा रहे हैं, कन्फ्यूजन हो रही है, तो 5 को भी और स्मॉलर में ब्रोक कर लो, 5 +, ठीक है। मीन्स पहले 5 फिर, ठीक है, जैसे आप करना चाहें वैसे कर लें। मैं तो यहाँ पे सीधा भी कर सकता हूँ, आप सीधे भी कर सकते हैं, राइट। तो 57 + 7 तो कितना हो जाएगा, ये 60, ठीक है। नेक्स्ट 47 + 38, अब बड़ा नंबर क्या है हमारा 47, तो 47 को इसमें से आप 30 ले लो, तो 47 + 30 में इजीली कर सकता हूँ, तो ये कितना आ गया 70। अब 77 में 8 और आगे लेके जाना है आपको, 8 करना है तो पहले इसमें आप क्या कर दें 3 कर दें तो ये 80 हो जाएगा, उधर 5 बचेगा मतलब। या फिर आप ऐसे भी कर सकते हैं कि 40 30 70 ऐड कर दिया और 8 एंड 7 15 ऐड कर दिया, तो 15 एंड 70 कितना हो गया 85। आप ये भी कर सकते हैं। इस तरीके बहुत सारे हैं, आप सोचें थोड़ा सा और खुद अपना एक तरीका, मेरे इस थोड़े आइडिया को मिक्स करके जनरेट करने की कोशिश करें, आप बहुत जल्दी कैलकुलेशन कर पाएंगे, ठीक है। अब देखते हैं थोड़ी सी प्रैक्टिस, ये कुछ एग्जांपल्स हैं, आप पॉज करें और ये थोड़ी सी प्रैक्टिस को करके देखें, राइट। तो अगर मैं थोड़े से बड़े एग्जांपल्स लेते हूँ, छोटे तो सब कर लेंगे, बड़े एग्जांपल्स ले लेते हैं, जैसे कि 157 + 2 23, बड़ा नंबर है, इसको ऐड करना है, तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले 200 100, या तो ऐसे ऐड कर लो, या फिर 223 को ले लो पूरा और उसमें पहले 100 ऐड करो, ठीक है। क्योंकि अब हमने पहले, सबसे पहले देखो मैं थोड़ा फैक्टराइज करके दिखा देता हूँ चीज़ों को। 3, जो मैं सोच रहा हूँ, जो मैं माइंड में करता हूँ वो करता क्या हूँ, वो जरा आप देखेंगे, 50 हो गया, 7 हो गया, ठीक है। ये हमारा 223 है और ये 150। अब सबसे पहले आप क्या करें, आप 100 को भी ऐड कर सकते हैं, ये हो जाएगा 300, आपने इसको ऐड किया, ये हो जाएगा 70, तो मैं सीधा क्या कह सकता हूँ 380, इजीली हो जाएगा। अब ये आप दिमाग में भी कर सकते हैं, ये जो चीज़ें हैं ये दिमाग में भी हो सकती है, पर थोड़े से प्रैक्टिस के बाद,
यहाँ मैं सीधा क्या कर सकता था कि इसमें मैंने सीधा 100 जोड़ा तो ये 323 हो जाएगा, राइट, 323। फिर मैंने 50 जोड़ा तो 353, ठीक है। फिर मैंने 50 73, 373, राइट। फिर मैंने उसमें क्या किया, 7 और ऐड कर दिया तो हो जाएगा 3, ओके। अब दूसरा एग्जांपल देख लेते हैं, 325 प्लस 470। अब 476 में मैंने पहले 300 ऐड किया तो कितना हो गया, 776, ठीक है। फिर मैंने 20 ऐड किया, 796। फिर मैंने 5 ऐड किया, 96 और 5 कितना हो जाएगा, 801। इसमें देखो कहीं पे भी हमारा कैरी यूज़ नहीं हुआ, मैंने एक भी कैरी यूज़ नहीं किया। अब इस मेथड का मैं आपको दूसरा फ़ायदा बताता हूँ कि और क्या है। मैं ये भी मानता हूँ कि जो एग्ज़ाम में आपकी कैलकुलेशन होनी चाहिए वो कैलकुलेशन उतनी हो जिसने कि आप आंसर को निकाल पाएँ। मीन जो आपके पास 4 ऑप्शन है उनमें से आपका एक ऑप्शन आपको मिल जाए, आपको पूरी कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं है। मान लो यही कैलकुलेशन है आपके पास, ठीक है, और इसके बाद आपको आंसर देना है, तो एक बच्चा तो क्या होगा कि वो पूरी कैलकुलेशन करेगा कैरी से जैसे भी है, ठीक है, उसको लग जाएंगे मान लो हम कहते हैं 10। एक बच्चा क्या करेगा कि 476 में उसने पहले 300 ऐड कर दिया और उसने ये देखा कि मेरा जो आंसर है वो 776 से ऊपर आने वाला है, और बाद में पता चला कि ऑप्शन में से सिर्फ 776 से ऊपर एक ही ऑप्शन था बी, बाकी के ऑप्शन जो थे वो 776 के या तो बहुत नियर बाय थे या फिर बहुत पीछे थे। तो मुझे इससे ज़्यादा कैलकुलेशन करने की ज़रूरत ही नहीं है, मेरा आंसर यहीं पे हो जाएगा, ठीक है। मान लो ऐसी कैलकुलेशन आ गई, इसके बाद आपका यहाँ पे आंसर आने वाला है सिंप्लीफिकेशन या अप्रोक्सीमेशन का क्वेश्चन है। जब कभी ऑड कैलकुलेशन आती है तो हमेशा उसके ऑप्शंस थोड़े डिस्टेंस पे और इजी दिए होते हैं, ठीक है। तो आप कभी ऑप्शंस को भी ध्यान में दिया करो जब आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो। तो देखिए अब ये क्या है, मेरे पास है 25,347। जब मैं इसमें पहले देखो इसके पास आप 12,000 है, 12,000 इतनी जल्दी आप ऐड नहीं कर सकते, सीधा आप 10,000 ऐड कर दें। तो 10,000 आप ऐड करेंगे तो सीधा मेरा इसका जो आंसर अप्रोक्सीमेट आंसर क्या हो जाएगा, 35,340। मेरा जो आंसर है वो इससे ऊपर आने वाला है, क्योंकि एडिशन है, अभी मुझे बहुत सारी चीज़ें और ऐड करनी है, तो ये डेफिनेट है मेरा आंसर इससे बहुत ऊपर आने वाला है, 1,000 2,000 ऊपर आने वाला है, 3,000 ऊपर आने वाला है। तो आप अपने ऑप्शन चेक करो कि इनमें से कोई ऐसा ऑप्शन है जो इससे छोटा हो या फिर इसके बराबर हो या फिर जो इससे 100-200 ज़्यादा हो, वो आप सीधा काट दें और देख लें आपके पास ऑप्शन कितने बचे हैं। फिर उसके बाद आप क्या करें, सिर्फ उसमें 2,000 ऐड करें, मीन्स फिर हमारा आंसर क्या आएगा, 37,340। मतलब मेरा जो आंसर है वो इससे बड़ा आने वाला है, थोड़ा सा बड़ा। तो आप देखें 37 से छोटा कोई आंसर है, मान लो इन केस यहाँ पे एक ऑप्शन और आपका जो बच जाता है, 2 ऑप्शन में से आपको एक ऑप्शन और निकालना है, तो आप देखें 37 से इन दोनों में से छोटा कौन सा है, आप डेफिनेटली आप देखेंगे आपको एक ऑप्शन वहाँ कट जाएगा, आपको कभी भी पूरी कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बट इस चीज़ का जो कॉन्फिडेंस है वो तभी जनरेट होगा जब आप इसको जो प्रैक्टिस करते हैं, जो मॉक प्रैक्टिस करते हैं, उसके अंदर आप इसको करना शुरू करेंगे, राइट। नेक्स्ट बात करते हैं एडिशन ऑफ फ्रैक्शंस। अब देखिए हमारे पास बहुत सारे फ्रैक्शंस, कोई भी फ्रैक्शन है इसके एडिशन आपको पता है सिंप्लीफिकेशन में सीधे आते हैं। अगर हमें कुछ फ्रैक्शंस का एडिशन करना है तो हम कैसे करते हैं, जैसे कि फॉर एन एग्जांपल हम ले लेते हैं 1/2 प्लस 1/3 को ऐड करना है, तो आपको पता है इसका जो एक्चुअल जो मेथड है वो है कि हम दोनों इसका नीचे जो इसके जो डिनोमिनेटर में जो चीज़ें होती हैं उसका लेते हैं हम पहले एलसीएम, और जो एलसीएम आता है फिर उसको सेम बनाने के लिए हम ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करते हैं। बट अगर शॉर्टकट याद करना चाहें तो आप ये कर सकते हैं कि इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो ऊपर और इनकी आमने सामने मल्टीप्लाई, मीन्स ये हो जाएगा 3+1/3 सॉरी, तो ये क्या आ जाएगा 5/, ठीक है। अब हमारे पास ये 3 वैल्यूज़ हैं, मैं एलसीएम या फिर क्रॉस मल्टीप्लाई की जगह प्रेफर करता हूँ कि मैं नीचे की जो वैल्यूज़ हैं डिनोमिनेटर को सेम किया जाए। तो एलसीएम है, एलसीएम का मतलब भी वही है
लीस्ट कॉमन मल्टीपल। तो मैं इसको याद रखने के लिए रखता हूँ कि सेम किया जाए, नीचे की वैल्यू को सेम कर दो, चाहे कैसे भी करके कर दो, जरूरी नहीं है आप चाहे एलसीएम से करें, वो बाद में भी कट जाता है, कभी गलत नहीं होगा, चाहे लेंदी हो जाएगा, गलत नहीं होगा। तो सेम करना है, सेम करने के लिए सबसे जो अच्छी जो टेक्निक है वो एलसीएम ही होता है, ठीक है। तो अब इनको सेम करना है, तो इनका एलसीएम क्या आएगा भाई, ठीक है, सारे के सारे क्या है हमारे प्राइम नंबर्स हैं, तो इनका एलसीएम क्या आएगा 3 × 5 × 7। इनका एलसीएम हो गया, तो इनके नीचे की जो वैल्यू आ जाएगी सबके नीचे क्या आएगी 3 × 5 × 7। अब देखो इसके नीचे 3 × 5 × 7 लाना है, तो इसमें हमें 5 × 7 और करना पड़ेगा ऊपर नीचे, तो आप ऊपर नीचे कर तो जाएगा 2 × 5 × 7 +4। अब इसके नीचे हमारे पास 5 तो है, तो 3 × 7 और करना पड़ेगा, तो 3 × 7 और कर देंगे, तो जाएगा 4 × 3 × 7 प्लस इसके नीचे 7 है, तो 7 हमारे पास है, और हमें क्या करना है 3 × 5, तो 3 × 5 आपको यहाँ पे भी करना, तो ये कितना हो गया हमारा 3 × 3 × आगे फर्दर सॉल्व कर लेंगे, जो आप इजीली कर सकते हैं, हमने अभी भी सीखा है करना। ये कितना हो जाएगा 70, ये कितना हो जाएगा 84, ये 45, ठीक है। अब चाहे तो नीचे अभी यही रहने दें, क्योंकि इसको मल्टीप्लाई करने से अभी कोई फायदा नहीं, हो सकता है एंड में कुछ कॉमन आ जाए तो निकल जाए इसमें से। अब देखो फिर से अब एडिशन आ गया, यहाँ पे आपको हर कैलकुलेशन में एडिशन की ज़रूरत पड़ेगी। अब इसमें एडिशन करना है, फास्ट करना है, तो कैसे करने पड़ेंगे आपको, कि आप पहले 70, 80 या 40 इन सबको ऐड करो, मीन्स कोई भी एक नंबर ऐड करो। 70, 80 अगर आपको ऐड करना है, तो पहले आप देखो 80 में 70 ऐड करना है, तो 70 और 70 ऐड कर दो, हम वो इजीली कर सकते हैं, दैट इज 140। 10 और बचा, मतलब 150 एंड 40 190, 190 एंड 9 कितना हो गया 190 अपॉन 3 × 5 × 7। अब आप देख लो, अगर ये किसी से कोई चीज़ कट रही है तो उसे काट दो, अदरवाइज यहीं पे आपका सॉल्यूशन हो जाएगा। अगर वो मिक्स फ्रैक्शन में करना चाह रहा है, छोड़ना चाह रहा है, तो आप मिक्स फ्रैक्शन में करके छोड़ दें उसको। ये हो गया आपका एडिशन ऑफ, ठीक है। एक एडिशन ऑफ फ्रैक्शन और क्या होता है मिक्स फ्रैक्शन, मीन्स मिक्स फ्रैक्शन को हम बोलते हैं क्यूआरडी फॉर्म। मीन्स ये जो होती है क्वोशिएंट, ऊपर जो होता है वो रिमाइंडर, नीचे क्या होता है जो डिवीज़र होता है, राइट। अब इनका एडिशन करना है, तो आप हमेशा याद रखें जब भी ये ऐसी फॉर्म दी होती है, हमेशा यहाँ पे क्या होता है प्लस, इन सब में प्लस होता है, ठीक है। तो हम इसको एक्सपेंड करके ऐसे भी लिख सकते हैं। अब देखो 3 + 6 + 7, ये तो हम डायरेक्ट कर सकते हैं, तो हम सीधा इनको ऐड कर देंगे 60। तो अगर मुझे इस वाले ऑप्शन से अगर मुझे सीधा ये लेके आना है, तो मैं सीधा 3 + 6 + 7 कर सकता हूँ, और ये 2/5 + 1/3 + 1/4, इनको भी मैं सीधा लिख सकता हूँ इधर, ये मैंने यहाँ पे लिख दिया। अब क्या करेंगे, आप इनका एलसीएम ले लें, जैसे हमने पिछले किया जो नॉर्मल कैलकुलेशन है। एलसीएम लेने के बाद आ जाएगा 60, ऊपर आ जाएगा 59, तो बस इसको हम क्यूआरडी फॉर्म में ऐसे लिख के छोड़ सकते हैं। ये हो गया आपका। अब ऐसे करने में आप पहले देख लें कि जब आप इन जो आपके नंबर्स हैं, जो क्वोशिएंट वाली चीज़ें, इनको ऐड करने के बाद 16 आ रहा है, आप देख लें कि ऑप्शन में 16 है किसी में। अगर ऑप्शन में 16 है उसे रखें, बाकी जो ऑप्शन है उसे काट दें। फिर आप देखें नीचे एलसीएम कितना आ रहा है 60, यहाँ पे 16, नीचे 60 किस में आ रहा है, आपको एक ही ऑप्शन मिल जाएगा, आपको पूरी कैलकुलेशन करने की ज़रूरत ही नहीं है, ऊपर वाला ये सब 59 करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, राइट। तो थोड़ा सा स्मार्ट तरीके से सोचें, जब भी आप एग्जाम में जा रहे हैं तो ऑप्शंस को भी देखते हुए चले, ऐसा ना हो कि आप पूरी कैलकुलेशन कर रहे हैं, ज़रूरत ही नहीं थी, हमारा आंसर 4 स्टेप पहले भी आ सकता था। तो यही होती है स्मार्टनेस एग्जाम। अब बात करते हैं हम सब्ट्रैक्शन, ठीक है। तो जैसे हमने एडिशन किया है वैसे ही हम सब्ट्रैक्शन करते हैं। एडिशन हम क्या कर रहे थे, हम फॉरवर्ड कर रहे थे, अब इसमें क्या है रिवर्स जाना है, मतलब काउंटिंग वहाँ हम फॉरवर्ड वाइज जा रहे थे, यहाँ पे हम बैकवर्ड जाएंगे, मीन्स रिवर्स में काउंटिंग करनी है, ठीक है।
यहाँ पे भी मैं अगर वही सिंपल फंड डालूँ कि 40 में से आपको बोलूँ 20 माइनस करना है, तो आप सीधा बोल देंगे 20। यहाँ पे भी वही चीज़ें हैं, यहाँ पे भी सब्ट्रैक्शन एडिशन में आपको जो एरर आएगा, जो प्रॉब्लम आएगी, वो कैरी की वजह से ही आएगी, जहाँ पे आपको कैरी लेना पड़ेगा, जहाँ पे कैरी आपको छोड़ना पड़ेगा, राइट। यहाँ पे भी हम कैरी का काम खत्म करने की कोशिश करेंगे, कैरी की हमको ज़रूरत ना हो, ठीक है। तो फॉर एन एग्जाम्पल, यहाँ सारे के सारे मैंने ऑड नंबर्स लिए, बस ये थोड़ा सा ईजी मैंने एग्जांपल के लिए लिया है कि ये अगर मैं करने की बोलूँ कोई भी कर देगा, 30 आंसर आएगा, ठीक है। 170 में से 40 माइनस करने के लिए कोई भी बोलेगा तो सीधा कर देंगे आप 130। 650 में से आप 300 माइनस करने के लिए बोलेंगे तो 300। बट यहीं पे अगर मैं आपके क्या करूँ, ऊपर वाली कैलकुलेशंस देखो, 37 में से अगर आपको 30 माइनस करने के लिए बोल रहा हूँ तो आप सोचेंगे कि क्या होगा। 63 में से 38, यहाँ कैरी लेना पड़ेगा, यहाँ पे तो आपको जब तक पेन पेपर नहीं होगा या फिर बहुत ज़्यादा सोचेंगे नहीं तब तक होगा ही नहीं। उस चीज़ को थोड़ा सा देखो निकालने की कोशिश करते हैं। 37 में से 13 माइनस करना है, तो मैं क्यों 13 एक साथ माइनस करूँ, मैं पहले 10 माइनस कर देता हूँ, मैं 10 पीछे आ जाता हूँ। तो 37 में से 10 पीछे आएंगे, आप कोई भी कह देगा 27, फिर 27 मेरे पास 3 और बचा है पीछे जाने के लिए, फिर 27 में से 3 पीछे गया 24। सिंपलिसिटी, यहाँ पे जो सबसे जो मेन पर्पस है वो है चीज़ों को सिंपल रखना, राइट। ऐसे ही मैं 63 और 38 की बात करता हूँ। तो 63 में से 38 माइनस करना है, तो 63 में से मैं पहले 30 पीछे चला जाता हूँ, राइट। तो मेरे पास बचेगा क्या, 33। फिर मुझे क्या करना है, 8 और पीछे जाना है। तो पहले ही जो आपका 3 परेशान कर रहा है, ये 3 पीछे चले जाओ, 30 बचा, मीन्स आपको 5 और पीछे जाना है, मीन्स 25। या फिर आप क्या कर सकते थे कि 38 पीछे ना जाके आप सीधा 40 पीछे चले जाओ, 40 पीछे गए तो 23 बचा, बट आपने देखा कि हम पहले 2 ज़्यादा पीछे चले गए थे, तो अब 2 आगे आ जाओ, आंसर 25। समझ में ना आया तो एक बार पीछे जाके इस वीडियो को थोड़ा सा देख लें, इसको बहुत अच्छा कंसेप्ट है, बहुत सिंपल कंसेप्ट है, आप कितने भी तरीके रट लेना, सबसे आगे लेके जाएगा ये आपको। बस थोड़ी सी प्रैक्टिस करें, थोड़ा सा इसको दिमाग में यूज़ करने की कोशिश करें, बहुत ईजी हो जाएगा, और ये 10 मिनट की प्रैक्टिस आपको इस चीज़ को सिखा देगी, ठीक है। अब देखो थोड़ी सी और कॉम्प्लिकेटेड जो प्रॉब्लम है वो देखते हैं। 127 में से हम 59 माइनस करते हैं, आप ऐसे नहीं कर पाएंगे अगर 59 माइनस कर, बट 59 की जगह अगर मैं 60 पीछे आ जाऊँ, ठीक है, या फिर मैं 50 पीछे आ जाऊँ, तो मैं इजीली आ सकता हूँ। देखो यहाँ पे भी क्या है, 127, तो ये जो 7 है आप इसको देखो ही मत अभी, क्योंकि इससे तो कोई मतलब है ही नहीं ना आपको, जब 50 माइनस कर रहे हैं तो 120 में से आप 50 पीछे आ जाओ माइनस, तो आप देखेंगे कितना आ जाएगा हमारा, 70। और वो 7 पहले था तो 77, जब मैं 50 पीछे माइनस है, ठीक है, तो 77 आंसर आ गया। अब मुझे 9 और पीछे जाना है, तो 7 तो ये चला जाएगा जो हमारे पास पीछे, 2 और चले जाएंगे, मतलब 68। या फिर आप सीधा 60 पीछे आ सकते थे, 60 पीछे आए तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, 67। बट हम वहाँ पे एक ज़्यादा पीछे आ गए थे, तो इसलिए हम एक आगे चले जाएंगे, तो आंसर क्या हो जाएगा, 60, ठीक है। थोड़ा सा देखें, समझें और करें। अब देखो इससे बड़ी कैलकुलेशन लेके देख लेते हैं, ठीक है। एग्जाम में इससे बड़ी कैलकुलेशन हार्डली आपको देखने को मिलेगी, सिंप्लीफिकेशन को छोड़ देंगे तो, और इससे आप 1000 की कैलकुलेशंस को इजीली कर सकते हैं। मैं तो बहुत छोटी कैलकुलेशन आपको बता रहा हूँ समझाने के लिए। 357 में से 258, या तो कैरी ले लो पेपर पे, या फिर आप थोड़ा सा दिमाग लगा लो, आपको आंसर मिल जाएगा। 300 में से आप पहले 200 माइनस कर दो, क्योंकि ये तो सब्ट्रैक्ट होना ही होना है, तो आपका 157 बचेगा आपके पास। 157 में से 50 और माइनस कर दो, तो आपके पास 107 बचेगा। फिर 8 और माइनस कर दो, तो 7 तो ये खत्म हो जाएगा, 100 बचेगा, एक और माइनस करना है, 99 आंसर। सिंपलिसिटी आपको देखनी है यहाँ पे, जो मेन चीज़ मैं आपको देना चाहता हूँ वो है सिंपल तरीके से करना कैलकुलेशन, क्योंकि यहाँ पे फिर आपको पेन और पेपर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप पढ़ते पढ़ते कैलकुलेशन कर देंगे स्क्रीन पे, राइट। तो आगे थोड़े से एग्जांपल देख लेते हैं इसके।
अब करके देखें, पॉज करें यहाँ पर, ये सारी कैलकुलेशंस करके देखें। थोड़े से हम देख लेते हैं जो सबसे ऑड से हैं, जैसे कि 177 में से 109 यहाँ पे कैरी लेना पड़ेगा माइनस करने के लिए, ठीक है। तो कैरी मुझे नहीं लेना है, मैं कभी नहीं लेता हूँ, एग्जाम में भी कभी नहीं लेता हूँ, ठीक है। तो पहले 100 में से 100 माइनस हो गया, आपके पास 77 बचा। 77 में से मुझे 9 और माइनस करना है, तो 7 तो ये खत्म हो जाएगा, 2 और खत्म हो जाएगा, दैट इज क्या कैलकुलेशन में कैरी लेना आपको, ठीक है। 363 में से 277 माइनस करना है, कैरी लेना पड़ेगा अगर आपको ऐसे माइनस करना है तो, ठीक है। बट ऐसे देखेंगे तो बहुत इजीली हो जाएगा। 300 है या इसके पास, आप जरा थोड़ा सा इसको फैक्टराइज कर लो, 277, ये चीज़ इसके पास है, ये इसके पास है, तो बड़े में से हमेशा छोटा माइनस होगा, छोटे में से बड़ा भी हो रहा है तब भी आपको बड़े में से छोटा ही करना है, क्योंकि बस बाद में साइन ही तो चेंज हो जाएगा, सब्ट्रैक्शन तो वैसे ही होगा जैसे होता है। तो 300 में से 200 पहले आपने निकाल दिया, ये 200 खत्म, तो मेरे पास क्या बचा यहाँ पे, ठीक है। अब मेरे पास बचा 163 टोटल, फिर मुझे 70 और माइनस करना है, एक तो ये 60 चला जाएगा, 10 और चला जाएगा, मतलब मेरे पास बचा कितना, 93, ठीक है। अब 93 में से ये 7 और ख़त्म करना है आपको, 3 तो ये ख़त्म होगा, 4 और पीछे चला जाएगा, दैट इज 86 आंसर। फिर से वही बात, मैं इतनी कैलकुलेशंस को इतने सिंपल स्टेप्स में, इतने ज़्यादा स्टेप्स में इसलिए कर रहा हूँ, फिर वही बात आ जाती है कि अगर इसके बाद आपको 4 ऑप्शन में से अगर आंसर देना है तो आप वही चेक करेंगे कि किस ऑप्शन में आपका जो है वैल्यू, जो पहले 200 माइनस किया था तो 193 बचा था, 193 अब यहाँ पे हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो आपको पता है जो आपका आंसर है वो 193 से भी नीचे आने वाला है। तो 4 ऑप्शंस में से आप पहले ये देखें कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो 193 से छोटा है। मान लो ये 2 ऑप्शंस आपके 193 से छोटे थे, तो ये मैंने खत्म कर दिए। अब बचे मेरे पास 2 ऑप्शन, मतलब मेरा जो क्वेश्चन है वो 50% ठीक हो गया, 50% में क्वेश्चन को कर चुका हूँ, ठीक है। फिर अगर मैं 70 मैंने और माइनस किया, ठीक है, सॉरी 163 था वो, तो मैंने 70 और माइनस किया तो वो कितना हो गया, 93। तो अब आप देखेंगे कि मेरा कौन सा ऑप्शन ऐसा है जो 93 से भी छोटा है, वहाँ पे फाइनली आपको एक ऑप्शन मिल जाए। मतलब यहाँ पे आपको कभी भी पूरी कैलकुलेशन नहीं करनी है, ज़रूरत ही नहीं है एग्जाम में, तभी एग्जाम निकलते हैं। बच्चे कभी कभी बराबर नॉलेज होती है सबको, बस आगे पीछे जो 1-2 नंबर का फ़र्क पड़ जाता है वो टाइमिंग की वजह से पड़ता है, क्योंकि वो जो अपने 10-15 सेकंड हर क्वेश्चन में जो बचा लेते हैं ऐसे करके, वो कुछ ज़्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट कर जाते हैं, ठीक है। अब देखो थोड़ी सी बड़ी कैलकुलेशंस ले लेते हैं, जैसे कि ये या फिर ये, ठीक है। 2 मैं ले लेता हूँ, एक आप प्रैक्टिस करके देख लेना, बाकी आपकी प्रैक्टिस के लिए आप यहीं पे प्रैक्टिस करके देख लें, ऐसे समझ जाएंगे आपको मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। अब देखो मेरे पास ये है, तो मैं पूरा क्वेश्चन नहीं देख रहा हूँ, मैं देख रहा हूँ 3453, इसमें से सबसे पहले मैं 2000 निकाल देता हूँ। तो 3000 में से 2000, तब 1000 तो 1000 में से ही निकलेगा ना, तो 3000 में से मैंने 2000 माइनस कर दिया, मेरे पास बचा क्या, 1453। अब मेरे 4 ऑप्शन जो होंगे, अगर मेरा इसके बाद आंसर है तो जो मेरे 4 ऑप्शन होंगे मैं ये चेक करूंगा कि इन 4 ऑप्शंस में 1453 से भी छोटा आंसर कौन सा है, क्योंकि मुझे पता है कि अभी मुझे एटलीस्ट 500 और माइनस करना है, तो उससे 500 छोटा कोई आंसर आप देखेंगे। तो आप देखेंगे मान लो 2 ऑप्शन निकल के, 2 नहीं 1 2 जो भी है, बट ऐसे में 2 निकल जाते हैं, इसलिए आपके 2 बचे। फिर आपने 500 और माइनस कर दिया, तो ये जो 400 है, एक तो ये खत्म हो गया, 100 और खत्म हो गया पीछे को, तो बचा गया 953, क्योंकि ये 1400 थे ना, 1400 में से 500 निकल गए, तो बचा क्या 900, तो 953। अब मुझे पता है कि मेरा आंसर और इससे छोटा आएगा थोड़ा सा, तो आप देखेंगे 953 से भी छोटा आंसर कौन सा है, और यहाँ पे डेफिनेटली आपको इतने गैप तो मिलता ही है जिसमें 10 15 20 का जो गैप होगा, ठीक है। और अगर यूनिट डिजिट का भी आपको डिफरेंस मिल रहा है, मान लो यूनिट डिजिट की बात कर रहे हैं, तो हम तो पीछे से जा रहे हैं, मीन्स इधर से हम चल रहे हैं, तो हमें जो सबसे पहले डिजिट मिलेगी वो यही मिलेगी, यूनिट डिजिट वो सेम करते हैं ऑप्शन में आजकल, बट हम तो पीछे से जा रहे हैं, पीछे वाली डिजिट से, तो हम जल्दी अपना आंसर निकाल पाएँ, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये दोनों चीज़ें समझ में आई होंगी, अगर नहीं आई तो एक बार पीछे जाएँ, चीज़ों को फिर से देखें और प्रैक्टिस करें साथ में, राइट। नेक्स्ट।
सब्ट्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शन। जैसे हमने एडिशन ऑफ फ्रैक्शन देखा था, सब्ट्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शन भी होता है। ये मैं बता इसलिए रहा हूँ क्योंकि ये बैंक में आपको सिंप्लीफिकेशन में, अप्रोक्सीमेशन में सबसे ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। 5 क्वेश्चन आपको पता है कि वो आने ही आने हैं, क्लर्क को एग्जाम में एटलीस्ट आएंगे। ठीक है, तो पहला है, कुछ टाइप के होते हैं। तो पहला टाइप क्या है कि सिंपल सा है, आपको 4/3 माइनस 2/5 कर दिया। तो फिर से वही वैसी है कि नीचे हम एडिशन सब्ट्रैक्शन तभी कर सकते हैं फ्रैक्शन का जब नीचे वैल्यूज सेम हो। इनको कैसे भी करके सेम करो। तो सेम करने का सीधा फंडा है कि नीचे वाले की इधर दोनों तरफ मल्टीप्लाई और इधर नीचे वाले की इधर दोनों तरफ मल्टीप्लाई, सेम हो जाएगा। तो 5 का मैंने 4 में किया 20 और 5 का मैंने 3 में किया 15, 3 का मैंने 2 में किया 6, 3 का 5 में किया 15, माइनस कर दिया, आंसर आ गया मेरा 14/। अगर मिक्स फ्रैक्शन का देखें हम सब्ट्रैक्शन, तो देखो 3 1/9 माइनस 2 4/5। हमें पता है कि यहाँ पे क्या होता है प्लस और यहाँ पे भी क्या होता है प्लस, बट जब कभी माइनस लगा होता है इसका मतलब यहाँ पे ब्रैकेट लगा हुआ है। जब आप उसको एक्सपेंड करके लिखेंगे तो मीन्स ब्रैकेट ब्रैकेट ओपन होगा। तो 3 + 1/9 माइनस 2 माइनस 4/5, तो 1 माइनस 31/45 इज इक्वल टू 14/45। ये कैसे आया? तो अब आपको पता है कि यहाँ पे मुझे देखो 3 में से 2 चला गया, कोई नंबर तो मैं सीधा सब्ट्रैक्ट कर सकता हूँ जो कोशेंट है। तो 1 माइनस 31/45। और फिर से देखो इसको अगर हम फ्रैक्शन बनाना चाहें तो 1/1 बनेगा, फिर से नीचे सेम करना पड़ेगा। तो यहाँ पे आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 45 का, तो आ जाएगा 45 माइनस 31/, अब फिर से आपको माइनस करना है, पहले 30 माइनस कर दिया तो 15 बचा, 1 और माइनस कर दिया 14 बचा। ठीक है, तो ऐसे आप सॉल्व कर सकते हैं इसको। देखते हैं नेक्स्ट। तीसरे टाइप का जो सब्ट्रैक्शन है, जो एक आपका नंबर का और माइनस, इसमें से हमें करना है क्या, एक मिक्स फ्रैक्शन को। 78 माइनस 13 13 4/5 4 है। उस देखो ये नंबर है, जब आप इसको खोलेंगे फिर से मैं वही बात कि यहाँ पे ब्रैकेट होता है, जब इसको आप एक्सपेंड करके लिखेंगे तो हम क्या लिख सकते हैं 13 माइनस 4/। अब देखो इसको तो हम इजीली सॉल्व कर सकते हैं। 78 में से आपको 13 माइनस करना है, तो पहले 10 पीछे जाएं, ना हो गया 68, 3 और पीछे जाएं, दैट इज राइट माइनस 4/5। अब देखो इसको आप ऐसे नहीं लिख सकते। अगर आप ये सोचो कि मैं इसको यहाँ पे ऐसे लिख दूँ तो दैट्स नॉट पॉसिबल, ये गलत फॉर्म होती है, क्योंकि यहाँ पे प्लस होता तो मैं ये लिख पाता। यहाँ पे पॉजिटिव होता है, जब तक यहाँ पे प्लस नहीं आएगा तब तक हम यहाँ पे ये प्लस ऐसे नहीं लिख सकते हैं क्यूआरडी फॉर्म में। तो उसके लिए क्या है, या तो देखो इसको पूरा सॉल्व करो, मल्टीप्लाई करो, फिर -4 करो, या फिर इसको थोड़ा सा और सिंपल वे देखो कि 65 है, मुझे ये बस माइनस ही तो हटाना है यहाँ से आंसर देने के लिए। तो 64 + 1 कर लेता हूँ, -4/5 कर लेता हूँ। सॉरी, अब मैं इसको इजीली सॉल्व कर सकता हूँ, राइट। तो ये कितना है 64 5 - 4 दैट इज 1/। तो आपका आंसर कितना हो गया 64 1/। समझ में आई आपको बात? ठीक है, अब देखो अगर इस चीज को आपको, ये तो मैंने बता दिया पूरा एक्सपेंड करके, बट अगर आपको यहीं से सीधा ये लेके आना है तो इसका शॉर्टकट क्या है? तो ये शॉर्टकट हो सकता है, बस थोड़ा सा आपको याद रखना पड़ेगा। अब जब भी कभी ऐसा हो कि आपको यहाँ से माइनस करके प्लस लाना हो, तो आप क्या करें, इसमें से -1 कर दें सीधा। ठीक है, आप -1 कर दें तो कितना हो गया 64, मैंने सीधा लिख दिया 60, राइट। ये जो नीचे है डिवीज़र कभी चेंज नहीं होता, तो डिवीज़र नीचे आना ही आना है 5। अब ऊपर की बात करते हैं कि यहाँ पे क्या आने वाला है, यहाँ पे तो आप ये देखें इन दोनों का डिफरेंस कितना है 1। तो ये डिफरेंस हमेशा यहाँ पे आएगा, ये आएगा। यहाँ से आप सीधा ये सब आप क्या कर सकते हैं, इजीली इग्नोर कर सकते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं फोर्थ। 1/3 माइनस 1/2 माइनस 1/4। हाँ, इसके बहुत अच्छे यूज़ हैं, आगे भी है जब आपको देखेंगे। मान लो मुझे 189 में से 37 3/4 माइनस करना है। अब इसको सीधा कैसे करेंगे आप?
ठीक है, सीधा कर दिया इसमें से, पहले इसी को माइनस कर दो, तो पहले 30 पीछे आए, दैट इज क्या हो गया हमारा 59, 7 और पीछे आए 150, फिर -3/4। अब वही बात आ गई तुम्हारी फिर से कि माइनस आ गया, तो इसको सीधा क्या करेंगे, अब पहले -1 कर दें, 131 प्लस, तो ये प्लस हो जाएगा, सीधा कीवर्ड फॉर्म में लिख देंगे, नीचे जो 4 है वो 4 ही 4 आएगा। ठीक है, ऊपर क्या आने वाला है, इन दोनों का डिफरेंस, और वो कितना है 1। ठीक है, ये आगे जाके परसेंटेज में काफ़ी काम आएगा, सीख लेना। नेक्स्ट है 1/3। ठीक है, 1/3 -1/2 -1/4, सिंपल क्या है हमारा, बस दो से ज़्यादा टर्म्स का सब्ट्रैक्शन है, फ्रैक्शन का। तो फिर से वही कि जब हमें अगर इसको माइनस करना है तो नीचे क्या करना पड़ेगा, सेम। तो सेम करने के लिए नीचे एलसीएम क्या आने वाला है इसका, 12। 3, 2, 4 को हम 12 इजीली बना सकते हैं। मीन्स इसमें एलसीएम लेने का शॉर्ट मेथड ये भी होता है कि आप बड़े नंबर का टेबल पढ़ना शुरू कर दो और फिर देखो कि 4 1 जा 4, 4 इसको बनाया जा सकता है यस, बट इसको नहीं बना सकते तो इनका एलसीएम नहीं होगा। 4 2 जा 8, 8 इसको बना सकते हैं यस, बट इसको नहीं बना सकते तो ये एलसीएम नहीं होगा। 4 3 जा 12, तो 12 इसको भी बनाइए तो बन ही जाएगा, इसको भी बनाया जा सकता है और इसको भी। तो हमारा इन तीनों का एलसीएम क्या आ गया, 12, राइट। तो नीचे 12 लिख देंगे, इसमें इसको 12 बनाने के लिए किससे मल्टीप्लाई, 4 से, तो ऊपर आ जाएगा 4, इसको करने के लिए 6 से, ऊपर आ जाएगा 6, और इसको करने के लिए क्या आ जाएगा 3, इसको 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो आप इसको सॉल्व कर लें, माइनस माइनस को एक जगह पहले ऐड कर दें क्योंकि माइनस माइनस पॉजिटिव हो जाता है, प्लस, तो 6 और 3 9, तो आ जाएगा 4 - 9/12, तो आ जाएगा -5/, दैट विल बी योर। ठीक है, अब मैं इसको मिटा देता हूँ।